चलो सारे बच्चे आ जाओ। गुड मॉर्निंग। और आज अपनी क्लास सुबह सुबह लाइव है और उसका उद्देश्य यही है कि जो लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। हमें ये तो पता चल गया कि आपकी जो डेट है लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम है वो 9 और 10 मई को होनी है। लेकिन इसका नोटिफिकेशन जो आपका 11 दिसंबर को आना था, फिर 1 जनवरी को आना था, फिर 9 जनवरी आने आना था, और अब लगभग 19 जनवरी आपके हो चुकी है, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, कब तक आ सकता है, कब तक नहीं आ सकता। चलिए, तो सीधा सीधा यही है कि अभी तक अपना नोटिफिकेशन नहीं आया है। कब अपना नोटिफिकेशन आने की संभावना है, इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। पहली चीज़ जो हमारे सामने है, 9 मई और 10 मई को आपकी 2 दिन एग्ज़ाम है। 9 मई को ज्योग्राफी वाले बच्चों की एग्ज़ाम है और 10 मई को साइंस वाले बच्चों की एग्ज़ाम है लैब असिस्टेंट में, है ना। मंजू मीणा, हाय। तो ये है। अब इसका नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया है। सीटें कितनी आ सकती है, जैसे हम ज्योग्राफी वाले बच्चों की बात करें तो लगभग 135 136 सीटों की बात कर रहे हैं। तो 130 प्लस सीटें हैं वो इसमें आने की संभावना है। ठीक है। तो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में आपके 130 प्लस, हम ये मान के चले कि 130 प्लस सीटें आने की संभावना है। वो उनका ट्वीट भी आ चुका है। ठीक है, जो भी सारी चीज़ें हैं। अब ये देखते हैं कि साइंस में कितनी पोस्टें आती हैं। साइंस में आपके 600-700 प्लस पोस्टें आराम से आने की पूरी पूरी संभावना है। तो बहुत सारी रहती है साइंस में, तीन, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, इनकी रहती है। बायो बायो वालों की रहती है। जूलॉजी, बॉटनी, अलग अलग लैब भी आपके रहती है। ठीक है। तो ये है मुकेश कुमार, हाय। तो ये सारी है। अब हम देखते हैं कि आपका एग्जाम तो ये पता चली गया, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। ठीक है, सिंपल सा साधारण सा हम देखते हैं, नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है। तो अगर हम बात करें सिंपल सा नोटिफिकेशन आने की, तो नोटिफिकेशन आने के लिए आपका आज भी आ सकता है ना। आने में तो पूरी पूरी संभावना है कि आज आपका नोटिफिकेशन आ जाए शाम तक। आज अगर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो जनवरी महीने में तो आ ही जाएगा, ये ध्यान रखना। और अगर जनवरी में नहीं आता है तो फिर क्या कर सकते हैं अपन। तो कुछ नहीं, 9 मई को आपकी एग्जाम होनी है, ये आप मान के निश्चित चलना। ज़्यादा संभावना है आपका आज नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज नहीं तो 3-4 दिनों के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये निश्चित है। ठीक है। तो या तो टुडे या फिर आपके 1-2 दिन वेनेसडे तक आपका नोटिफिकेशन है वो निश्चित रूप से आ जाएगा। राधे राधे। टी सर, टीपीएस जनरल का टारगेट, चलिए बता दी। अनामिका, राधे राधे। चलिए, तो ये है। और नोटिफिकेशन है वो आप ध्यान रख लेना। और ज्योग्राफी वाले बच्चे ये निश्चिंत करके चलना कि आपके 130 प्लस सीटें आएगी। साइंस वाले बच्चे जो हैं वो निश्चित रूप से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता ही है कि नोटिफिकेशन आना ही आना है, एग्जाम उनकी लगनी ही लगनी है। ये एग्जाम जो डिले हो रही है वो भी ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए ही हो रही है ना। सबसे बड़ी समस्या की बात ये है कि ज्योग्राफी की जो पोस्टें हैं वो निकालना चाहते हैं पर उनको उनके पास आ नहीं रही सही ढंग से। तो एग्जाम डिले हो रही है, वो भी इसी वजह से हो रही है कि ज्योग्राफी वाली पोस्ट है उनके पास कंफर्मेशन या जो भी हम बोले उस वजह से उनके पास नहीं हो रही, नहीं तो अपनी नवंबर में ही एग्जाम हो जाती। ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, डिले हुआ, सारी चीज़ें हुई, पर ज्योग्राफी की पोस्ट आएगी 130 प्लस, ये निश्चित है। 9 मई को अपनी एग्जाम है ज्योग्राफी वाले बच्चों की और 10 मई को साइंस वाले बच्चों की है। नोटिफिकेशन है वह आ जा सकता है। फॉर्म भरना आपके आज से ही स्टार्ट हो जाएंगे। आजकल यही है कि जब से नोटिफिकेशन आता है तभी से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट भी
हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और ध्यान रखना। और कोई आपके डाउट हो, कोई आपके प्रश्न हो तो पूछ लो, फिर अपन बाद में शाम वाली क्लास में मिलते हैं। सूरज बता दी, क्या बता दिए? ये है कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में जो है टीपीएस और हो, सब में ही जो आपकी कट ऑफ है वो हाई रहती है। तो आपको तैयारी इसीलिए इसी हिसाब से करनी है। कट ऑफ निश्चिंत रूप से आपके हाई जाएगी, 2 गुना भी है वो 65% 70% के आसपास रहेंगी। ठीक है, तो उसी तरह से आपको तैयारी करनी है। कट ऑफ ही तो बतानी है ना। हाँ, तो कट ऑफ आपकी हाई ही रहती है। ठीक है, चलिए।